नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में एक देश एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन, आई इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू। जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विधेयक का उद्देश्य भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उन्होंने इस पर व्यापक चर्चा की मांग करते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में भेजने की बात कही। इस विधेयक के लिए पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई। इस वोटिंग में पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े, जिससे विधेयक को स्वीकृति मिली। हालांकि कुछ विपक्षी सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आपत्ति जताई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पर्ची से वोट डालने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक देश एक चुनाव के समर्थन में कहा कि यह देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा 5 साल में एक बार चुनाव होगा, जैसा पहले हुआ करता था। 1952 से पहले भी चुनाव इसी तरह होते थे। कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 350 का उपयोग करके विधानसभा को भंग किया था। अब विपक्ष को सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध करेगा। यह बिल बीजेपी की मंशा को दर्शाता है, जिसमें वे चुनावों की निष्पक्षता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत में निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। इस विधेयक के तहत पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में इस बिल को उच्च स्तरीय समिति को पेश करने वाली सिफारिशों का समर्थन किया था। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने 2 बिल लोकसभा में पेश किए हैं। इनमें से एक संविधान संशोधन बिल है, जिसका पारित होना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। एक देश एक चुनाव को पारित कराने के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जो 2/3 बहुमत से काफी कम है। एनडीए को इस बिल को पास कराने के लिए 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में से एनडीए के पास 112 सांसद हैं और 6 मनोनीत सांसदों का समर्थन है, लेकिन उन्हें 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक के पारित होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के 205 सांसद इस बिल के विरोध में खड़े हैं, जिससे सरकार को इसे पास कराने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से विभिन्न राज्यों में स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर सकती है। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना है। वहीं कुछ विपक्षी नेता यह भी कहते हैं कि सरकार ने इसे पास कराने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, वे पूरी तरह से असंवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि अगर यह विधेयक पास होता है तो यह देश के चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है और जनता के अधिकारों का हनन कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया एक देश एक चुनाव विधेयक अब भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जबकि सरकार इसे देश की प्रगति और चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के रूप में प्रस्तुत कर रही है। विपक्ष इसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस विधेयक को पारित करा पाती है या विपक्ष के विरोध के कारण ये विधेयक लोकसभा में अटक जाएगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।